नमस्कार। फ़िलहाल सोयाबीन की में बहुत कंप्लेन आ रही है कि सोयाबीन पीली होकर निकल रही है। देखिए, ये दो वजहों से हो सकता है, आप इस पे थोड़ा ध्यान करना। एक जो पीलापन है, सोयाबीन की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ती हैं, जैसे इस पौधे में आप देख रहे हो। ये जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है, ये लोहे की कमी से होती है। ठीक है, ये जो पीलापन है ये लोहे की कमी से होता है, और जब अच्छी बारिशें होंगी ये अपने आप रिकवर कर लेगा। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि नीचे की पत्तियां हरी हैं एकदम, और ऊपर की पत्ती के ऊपर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है नई पत्तियों के अंदर, और बीच में जो नसें हैं वो बिल्कुल हरी हैं। और ऐसे पौधे की जड़ को यदि आप देखोगे तो संभवतः उसकी जड़ें आपको स्वस्थ मिलेंगी। ये एक आपके आयरन डेफिशिएंसी है, ये अपने आप भी ठीक हो जाएगी। इसमें आप फेरस सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हो 0.5% का। ये एक बात हो गई। लेकिन अभी जो ज़्यादातर सैंपल आ रहे हैं उसमें दोनों प्रॉब्लम आ रही हैं। हमारे पास बहुत किसान आ रहे हैं फ़िलहाल इन दिनों में, जिसमें दोनों प्रॉब्लम है कि उसमें लोहे की कमी तो अमूमन इस समय ज़्यादातर सोयाबीन के खेतों में ये डेफिशिएंसी दिखाई देती है। लेकिन फ़िलहाल जो दिक्कत चल रही है वो एक शायद इस फील्ड में करेक्ट मैं आपको उसका पौधा ना दिखा पाऊँ, वीडियो चला के दिखाऊंगा कि उसके अंदर आप देखेंगे कि जो पौधे की जो जड़ है, मैं किसी पौधे को उखाड़ के बताता हूँ आपको। उस जड़ के जो जड़ वाला हिस्सा है वो आपका लाल लाल रंग का हो गया, भूरे रंग का हो गया, उसकी जड़ ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है। शायद यहाँ कोई पौधा मिलेगा, हाँ इसमें, हाँ जैसे इस टाइप से कोई पौधा ये तो ख़त्म हो रहा है, या इसमें मिलेगा क्या कोई सिम्टम? हाँ, ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। मैं वीडियो और फोटो लगा दूंगा, उससे आपकी क्लियरिटी आएगी कि आप जैसे इसमें भी उस रोग की शुरुआत है। ये इस टाइप के लाल लाल रंग के, भूरे भूरे रंग के यदि आपको धब्बे दिखाई देते हैं तो ये मानिए कि ये आपके रोग है। और इसका एक और पहचान है, रोग है तो ये यहाँ से तना आपका कमज़ोर हो जाएगा, जड़ इसकी बिल्कुल ख़त्म होने को रहेगी, पौधा पीला हो जाएगा, पूरा पौधा पीला पड़ने लग जाएगा। और ये जो छिलका है ये बड़ी आसानी से उसका छिल जाएगा यदि उसके अंदर फंगस है तो। फंगस ने कमज़ोर कर दिया, उसके बाद में सेप्रोफाइटिक फंगस है वो उस पर डेवलप हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है कि आप इसके अंदर एक फंजीसाइड का स्प्रे दें। और स्प्रे से ज़्यादा बेहतर है कि यदि आप उसको एक देसी जुगाड़ वाली टेक्निक से कि उसको किसी रेत में या थोड़ी सी यूरिया लेके उसमें मिला के फंजीसाइड को फेंक दें। देखिए, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये बीमारी होती है, रोग आता है, ये क्या होता है कि बहुत 3-4 फंगस की वजह से इसमें होता है। जैसे मान लो हमारा पौधा है और इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, इस पौधे के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया, तो इस पौधे के ऊपर जैसे फंजीसाइड गया, बहुत अच्छा फंजीसाइड लिया, महंगा फंजीसाइड लिया, सिस्टमिक एक्शन से अंदर भी गया, और अंदर जाके इसकी जो जड़ है, इस जड़ को मान लो जड़ वाली फंगस है उसको थोड़ा बहुत उसने कम किया, पर इस ज़मीन में वो फंगस होती है, वो सॉइल बोर्न ये डिजीज़ होती हैं, जैसे राइजोक्टोनिया है, आपकी एपीथियम ये है, ये आपकी ज़मीन में फंगस रहती है, तो वो वापस सॉइल में नमी है, ज़मीन में नमी है, तो उस केस में वापस उस पौधे के ऊपर अटैक करती है और उस पौधे को परेशान करती है। तो अनुशंसाएं तो ये हैं कि इसमें ऐसे में ड्रेंचिंग होनी चाहिए। अब ड्रेंचिंग का मतलब समझ रहे हो, एक एक पौधों की जड़ में पानी देना, तो वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। वो तो किसी पॉली हाउस वगैरह में, उनमें जहाँ कम पौधे हैं वहाँ पॉसिबल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ज़मीन में फंजीसाइड हमारा जाए, तो उसके लिए ये हो सकता है कि हम उसके लिए जो आपका थायोफिनेट मिथाइल जो आता है वो 1 किलो प्रति हेक्टेयर उसकी अनुशंसा है, लेकिन थोड़ी सी डोज आप बढ़ा के उसका थायोफिनेट मिथाइल उसको किसी रेत में या थोड़ी यूरिया लेके उसके अंदर मिला के फेंक देंगे तो वो, और जब बारिश होने वाली हो उस समय, तो वो ज़मीन में वो आपकी दवा जाएगी और उससे आपका ये थोड़ा सा काउंट कम होगा और ये पौधा निकल चलेगा। जो बहुत कमज़ोर पौधा आपका हो गया है वो आपका रिकवर नहीं करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देनी है, मान लो बारिश नहीं हो रही है, ऐसा संभव नहीं है, तो वैसे में आप एक फंजीसाइड का स्प्रे निकाल सकते हैं। फंजीसाइड के स्प्रे में आप क्या करेंगे, टेबुकोनाजोल ले सकते हैं 25.9%, जो फोलिकर यानी किसी नाम से आता है। टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ना लें, वो उतना प्रभावी नहीं है। या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के साथ में जो प्रोडक्ट आते हैं मिक्सर में, इपिक्सोकोनाजोल या फ्लुक्सा पायरोक्साइड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका पौधा ठीक ठाक हो गया है। तो ऐसी सोयाबीन के काश्तकार 2-3 चीज़ों का आवश्यक रूप से ध्यान रखें।
वो चीज़ें ये हैं कि आप एक तो आगे की सालों में ऐसे खेतों में चना लेने से बचें, चने में दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। कोशिश करें वहाँ उस सीज़न में गेहूँ लें, और इस सीज़न में एक आध साल यदि मक्का ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि सोयाबीन होने से ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। आप सोच रहे हो कि एकदम कोई ऐसी दवाई होगी और उससे एकदम से इलाज हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं आभास होता। जो पौधे ख़त्म होने की कगार पे है वो पौधे ख़त्म हो गए ही। और ऐसे खेतों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आपकी फली बन जाए उस समय आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे यदि ज़रूरत लगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि ये पौधे जो होंगे, इनमें जो फलियाँ आएंगी, फूल आएंगी बीमार पौधों में, तो उनमें नीचे की फलियाँ नहीं बनेंगी, भरेंगी, ऊपर की पूरी तरह से नहीं भरेंगी, बीच बीच की फलियाँ पूरी तरह से भरेंगी। क्यों? पत्तियाँ जो सबसे ज़्यादा बीच में होती हैं, तो बीच में है तो वो अपने पास वाले जो फलियाँ उनको तो न्यूट्रिएंट दे देंगी, और पौधा इतना कमज़ोर हो जाता है, जड़ें एकदम लाल हो जाती हैं लास्ट तक, और वो उनको खाना दाना दे नहीं सकता। तो ये दिक्कत इसके ऐसे में आती है। तो वहाँ आपको जब आपकी फली बन जाए और उसमें दाना फूलने लगे, उस टाइम फली बन जाए, यही मानिए आप, उस समय आप यदि फंजीसाइड का एक स्प्रे कर देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वहाँ भी सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम इस स्टेज में इसको कंट्रोल करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ क्लियरिटी दे पाया, और इस खेत को सुधारें। ये आपका बीमार खेत है, आपकी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो, क्योंकि इसमें यदि आप समर डीप प्लोइंग और क्रॉप रोटेशन और ये चीज़ें नहीं करेंगे, या ट्राइकोडर्मा से ज़मीन को उपचारित नहीं करेंगे, तो आपको हर साल परेशानी उठानी पड़ सकती है। उत्पादन कम होगा ही, साथ में लागत भी आपकी बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आप समझें, इसको कैजुअल नहीं लें ऐसे खेतों को। और ये कंटिन्यूस सोयाबीन हो रही है, लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन हो रही है, इससे ये प्रॉब्लम आने वाली है भविष्य में और ज़्यादा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा जागरूक बनें। नमस्कार, जय हिंद।